नमस्कार साथियों, ज्ञान स्थली गुरुकुल के प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज का हमारा टॉपिक है राज्य के महाधिवक्ता या एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल राज्य सरकार का एक वकील होता है जो राज्य सरकार की तरफ से पैरवी करता है। राज्य सरकार को यदि किसी विषय में कानूनी सलाह की जरूरत पड़ती है तो राज्य सरकार को ये समय समय पर सलाह भी देता है। जैसी कंडीशन अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की केंद्र सरकार के लिए होती है, वैसे ही कंडीशन और कार्य करने के तरीके एडवोकेट जनरल के राज्य सरकार के लिए होते हैं। दोनों की मिलती जुलती कार्यशैली होती है। तो जिस तरह से अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को केंद्र सरकार अपने हिसाब से रखती है, उसी तरह से राज्य सरकार भी अपने वकील यानी कि राज्य के महाधिवक्ता को रखती है। तो अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं बिना देर किए। अजय कुमार मिश्रा वर्तमान में उत्तर प्रदेश के महाधिवक्ता हैं। संवैधानिक आधार भारतीय संविधान का अनुच्छेद 165 के तहत इनकी नियुक्ति की जाती है। राज्य का यह सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। महाधिवक्ता की नियुक्ति अपॉइंटमेंट महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। नियुक्ति में मुख्यमंत्री व मंत्री परिषद की सलाह ली जाती है। नियुक्ति व्यक्ति में योग्यताएं होनी चाहिए जो किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए आवश्यक है। इसी तरह से जैसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की सेंट्रल गवर्नमेंट में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के बराबर योग्यता है, इसी तरह से ही राज्य के महाधिवक्ता की योग्यताएं राज्य में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के बराबर योग्यताएं हैं। भारत का नागरिक को किसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो, कम से कम 10 वर्ष अधिवक्ता के रूप में उच्च न्यायालय में कार्य किया हो, कम से कम 10 वर्ष न्यायिक सेवा में रहा हो। कार्यकाल संविधान में महाधिवक्ता के कार्यकाल की कोई निश्चित सीमा नहीं बताई गई है, सेम सेंट्रल गवर्नमेंट की तरह है। वह राज्यपाल की इच्छा यानी कि प्लेसर ऑफ गवर्नर तक पद पर रहता है। जब मुख्यमंत्री चाहेगा अपना वकील बदल लेगा, बस मुख्यमंत्री को राज्यपाल को लिखित में देना होता है और नए नाम की सिफारिश करनी होती है। तो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत राज्य का महाधिवक्ता राज्य में इस पद पर बना रहता है। राज्य सरकार जब चाहे उसे हटा सकती है। महाधिवक्ता स्वेच्छा से त्यागपत्र भी दे सकता है, जब चाहे जब दे सकता है, या जब मौजूदा विधानसभा भंग हो जाती है तो उसके बाद राज्य का महाधिवक्ता भी अपने पद से इस्तीफा दे देता है। क्योंकि जब नए मुख्यमंत्री मंडल का गठन होगा, नई सरकार का गठन होगा, तो जो भी सरकार आएगी वो अपना महाधिवक्ता अपने अनुसार रखेगी। यह संविधान में आजादी है, हम अपना वकील अपने हिसाब से रख सकते हैं। वेतन एवं भत्ते महाधिवक्ता का वेतन संविधान में निर्धारित नहीं है, यह राज्य सरकार द्वारा तय किया जाता है। सामान्यतः उसे प्रकरण मामले में अनुसार फीस दी जाती है। महाधिवक्ता के कार्य राज्य सरकार को संवैधानिक विधि एवं कानूनी सलाह देना, राज्य सरकार की ओर से उच्च न्यायालय में सर्वोच्च न्यायालय मामलों में पैरवी करना, राज्य से जुड़े विधिक मामलों में मत लीगल ओपिनियन देना और संवैधानिक विवादों में सरकार का प्रतिनिधित्व करना, राज्यपाल द्वारा सौंपे गए अन्य विधिक कार्यों को करना। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया प्रधानमंत्री एवं उसके मंत्रिमंडल के खिलाफ नहीं बोल पाता है, तो उसी तरह से राज्य में एडवोकेट जनरल मुख्यमंत्री एवं उसके मंत्रिमंडल के खिलाफ नहीं बोलता है, सरकार का पक्ष रखता है।
महाधिवक्ता की शक्तियां राज्य सरकार की ओर से किसी भी न्यायालय में पेश होने का अधिकार, उच्च न्यायालय की कार्रवाई में पेश होने का अधिकार, बिना सदस्य हुए भी विधानसभा और विधान परिषद में भाग लेने का अधिकार, बोलने का अधिकार अनुच्छेद 177 के अनुसार, लेकिन मतदान करने का यहाँ इनको अधिकार नहीं है। किसी भी राज्य दस्तावेज को देखने और उपयोग करने का अधिकार सरकारी मामलों में है, प्राइवेट मामलों में नहीं है। सीमाएं भी हैं इनकी, उत्तरदायित्व भी हैं। सरकार के विरुद्ध मामला नहीं लड़ सकते हैं, जो मैं पहले भी आपको कई बार बता चुका हूं। निजी प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन राज्य हित के विरुद्ध नहीं कर सकते हैं। उसे सरकार के गोपनीय बनाए रखनी होती हैं सारी चीजें। पहला प्रश्न हमारा आ गया है यहाँ से, राज्य के महाधिवक्ता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो अनुच्छेद 165 के अंतर्गत यह किया गया है। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न, महाधिवक्ता की नियुक्ति में राज्यपाल किसकी सलाह पर कार्य करता है? तो मंत्री परिषद की सलाह पर यह कार्य करते हैं। महाधिवक्ता बनने के लिए न्यूनतम योग्यता क्या है? तो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने योग्य, ऑप्शन सी बिल्कुल सटीक आंसर। अधिवक्ता का कार्यकाल कितना होता है? तो निश्चित नहीं है, जब सरकार चाहती है अपना वकील बदल सकती हैं। महाधिवक्ता किसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं? तो यह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। महाधिवक्ता को पद से कौन हटा सकता है? तो महाधिवक्ता को पद से हटाने की प्रक्रिया राज्यपाल द्वारा होती है। अगला प्रश्न, महाधिवक्ता राज्य सरकार को किस प्रकार की सलाह देता है? तो यह विधिक सलाह देते हैं। महाधिवक्ता किस न्यायालय में राज्य का प्रतिनिधित्व करता है? तो केवल उच्च न्यायालय, केवल सर्वोच्च न्यायालय, सभी न्यायालयों में यह कर सकते हैं, ऑप्शन सी। महाधिवक्ता को राज्य विधानमंडल में क्या अधिकार प्राप्त होता है? तो बोलने का अधिकार इनको यहां पर प्राप्त होता है। अगला प्रश्न, महाधिवक्ता को राज्य विधानमंडल में मतदान का अधिकार है? तो नहीं है, ये मतदान नहीं कर सकते हैं। महाधिवक्ता को विधानमंडल में बोलने का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? तो अनुच्छेद बी 177 के अनुसार यह होता है। महाधिवक्ता का वेतन कौन निर्धारित करता है? तो महाधिवक्ता का वेतन राज्य सरकार निर्धारित करती है। महाधिवक्ता किसका मुख्य विधि अधिकारी होता है? तो यह राज्य सरकार का मुख्य विधि अधिकारी होता है। महाधिवक्ता निजी वकालत कर सकता है, पर राज्य हित के विरुद्ध नहीं, ऑप्शन सी। महाधिवक्ता और अटॉर्नी जनरल में मुख्य अंतर किस स्तर का है? तो केंद्र और राज्य योग्यता, शक्तियां, वेतन। तो ऑप्शन हमारा सी, केंद्र और राज्य स्तर का होता है। ये राज्य के अंदर होते हैं। अटॉर्नी जनरल का संवैधानिक अनुच्छेद है, तो अटॉर्नी जनरल का संवैधानिक अनुच्छेद ऑप्शन सी 76 के अंतर्गत यह आता है। अगला प्रश्न, महाधिवक्ता हटाने हेतु क्या महाभियोग आवश्यक है? तो इसके लिए बिल्कुल भी महाभियोग की जरूरत नहीं पड़ती है, ऑप्शन बी। महाधिवक्ता को उच्च न्यायालय की कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार है? तो हाँ, उच्च न्यायालय की कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार होता है। तो केवल ऑप्शन बी सरकार, ऑप्शन सी बिना सदस्य हुए भी ये भाग लेते हैं। 1 मिनट
दोबारा प्रश्न पढ़ते हैं। महाधिवक्ता को उच्च न्यायालय की कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार है। तो राज्य सरकार की अनुमति से ये भाग लेते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन सी गलती से टाइप हो गया। ऑप्शन बी होगा, राज्य सरकार जिस मामले में भी पक्ष रखने के लिए कहती हैं, महाधिवक्ता उस मामले में पक्ष रखते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो महाधिवक्ता विधायक होता है, गलत है। महाधिवक्ता न्यायाधीश होता है, यह भी गलत है। महाधिवक्ता राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, यह सही है। और महाधिवक्ता केवल सलाहकार है, तो ये भी आपका सबसे सटीक ऑप्शन सी है। हमारा यहाँ पर सबसे सटीक ऑप्शन सी है। महाधिवक्ता यहाँ यदि होता मुख्यमंत्री को कानूनी सलाह देने का सलाहकार होता है, तो ये भी हमारा सही हो जाता। ऑप्शन में हमें यह देखना है सबसे सटीक कौन सा है। तो साथियों, वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद साथियों।